ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II के पति और ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रिंस फिलिप हाल ही में कोरोना से ठीक होकर शाही पैलेस लौटे थे। उनके निधन की खबर से पूरे ब्रिटेन में शोक है। Prince Philip earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth and around the world. He was the longest serving consort in history, one of the last surviving people in this country to have served in the Second World War. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। लंदन स्थित बकिंघम पैलेस ने ये जानकारी दी, जिसके बाद शाही घराने समेत पूरा ब्रिटेन शोक में डूब गया। बहुत दुख के साथ महारानी ने अपने पति ड्यूक ऑफ एडिनबरा के निधन की घोषणा की है। प्रिंस फिलिप ने विंडसर कैसल में आज सुबह आखिरी सांस ली। ब्रिटेन के शाही घराने में प्रिंस फिलिप का महत्वपूर्ण स्थान था। ड्यूक ऑफ एडिनबरा की उपाधि वाले फिलिप 2017 में अपने शाही कामकाज से सेवानिवृत्त हो गए थे और सार्वजनिक तौर पर भी कभी कभार ही नजर आते थे। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान वो लंदन के पश्चिम में स्थित विंडसर कैसल में महारानी के साथ रह रहे थे। महारानी एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप को जनवरी में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रिंस फिलिप के निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रिंस फिलिप आखिरी बार विंडसर कैसल में महारानी के साथ टहलते हुए सार्वजनिक तौर पर देखे गए थे। इससे पहले वो करीब 12 हफ्ते तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहे। लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित प्रिंस फिलिप का सफल ऑपरेशन अभी 1 हफ्ते पहले ही पूरा हुआ था। पहले उन्हें निजी किंग एडवर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर हृदय रोग से संबंधित आगे की जांच और इलाज के लिए उन्हें सेंट बार्थोलोमेव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि प्रिंस फिलिप का जन्म 1921 में कॉर्फू टापू पर हुआ था। उनके पिता एंड्रू डेनमार्क और ग्रीस के प्रिंस थे। वो हेलेनीज के किंग जॉर्ज के छोटे बेटे थे। प्रिंस फिलिप और राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी 1947 में हुई थी, जिसके 5 साल के बाद ही 1952 में राजकुमारी एलिजाबेथ महारानी बन गई थी। 10 जून को ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन ऐसा हो न सका। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के डोनबास इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही देशों की सेनाएं मोर्चाबंदी में जुटी हुई हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो यूक्रेन का खुलकर समर्थन भी कर दिया है, जबकि रूसी सेनाओं ने यूक्रेन सीमा पर सैन्य अभ्यास करके शक्ति प्रदर्शन किया है। हेलीकॉप्टर से उतरते दिख रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपनी सेना का हौसला बढ़ाने सीमा पर पहुंचे हैं, जबकि दूसरी तरफ रूसी सेना सैन्य अभ्यास के जरिए शक्ति प्रदर्शन करती नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर चल रही इस हलचल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं रह गया है। विवादित डोनबास इलाके में बढ़ते तनाव के बाद अब इस लड़ाई में दुनिया के कई देश कूद पड़े हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ने खुलकर यूक्रेन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जबकि रूस लगातार यूक्रेन को सीमा का उल्लंघन करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। दोनों देशों में तनाव तब और बढ़ गया जब रूस समर्थित विद्रोहियों के हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत की खबर आई। इसी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीमाई क्षेत्रों में घूम घूम कर बैंकरों का दौरा किया और बहादुरी से देश की रक्षा करने के लिए सेना का आभार जताया। उन्होंने रूस समर्थित विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा, यूक्रेनी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लंबे समय से यूक्रेन की सरकार पूर्वी डोनेस्क और लुगांस्क क्षेत्रों में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से लड़ रही है। दरअसल साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और तभी से डोनबास क्षेत्र में विवाद चल रहा है। साल 2015 में युद्ध विराम के बावजूद यहाँ हिंसा बंद नहीं हुई है। अब रूस ने मार्च की शुरुआत से सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। यही बात यूक्रेन को नागवार गुजर रही है, जिसको लेकर हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। महामारी के दौर में लहरों की सवारी। ऑस्ट्रेलिया में समंदर की लहरों पर रफ्तार और रोमांच का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इस दौरान दुनिया भर के खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ रिप कर्ल न्यू कैसल कप टूर्नामेंट में हाथ आजमा रहे हैं। शुक्रवार को 4 बार के सर्फिंग लीग चैंपियन रहे अमेरिका के कैरिसा मूर ने शानदार खेल दिखाते हुए कई बार एयर रिवर्स किया और अपने जोरदार खेल से उन्होंने फ्रांस के
जोनाइन डेफ को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट में बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं फीमेल कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में इसाबेला निकोल्स ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टेफनी गिलमोर पर आश्चर्यजनक जीत हासिल की है। अब पुरुषों के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का सामना है अमेरिका के कैरिसा मूर के साथ। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।